ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है बच्चों, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बच्चों, यद्यपि जो है बच्चों मैंने जो है आपको जो है सेपरेट तौर पर जो है प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक और लौह चुंबकीय जो हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बता दिया है, लेकिन तुलनात्मक तौर पर एक जगह पर जो है लेना बहुत आवश्यक है, जिससे जो है हमें इन तीनों के बारे में जो है एक साथ पता चल जाए कि ये पदार्थ होते क्या हैं बच्चों। तो बच्चों जो है इससे पहले जब मैं इसकी वीडियो बना रहा था बच्चों, तो इसकी जो है इसका वॉल्यूम 0 हो गया, तो वीडियो बना चुका था बच्चों, तो वो वीडियो डिलीट करने के बाद जो है मैं जो है बच्चों ये पहले ही मैंने लिख दिया है, तो बच्चों मैं आपको इसी को समझा रहा हूँ बच्चों। इसमें जो है बच्चों मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बच्चों मैंने यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो है तीनों पदार्थों के नाम लिखे हैं बच्चों, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। प्रति चुंबकीय पदार्थ, ये पहले उस यहाँ पर क्रम संख्या है 1 2 3, इनके गुणों के बारे में लिखेंगे। ये पहला पदार्थ है प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरा है बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और लास्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है बच्चों, तो पहली विशेषता, पहला गुण क्या है मैंने बताया था बच्चों, ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं बच्चों। पहले ही बता दिया है कि यदि हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से थोड़े से क्या होते हैं बच्चों, चुंबकित होते हैं। ठीक है बच्चों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपको बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उसमें आपको इनको रखना पड़ेगा बच्चों। तो इनके उदाहरण दो बच्चों, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, Ae हो गया। ठीक है बच्चों, और NaCl हो गया बच्चों। तो जो है बच्चों ये कॉपर, Ag, Ae ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, आप जानते हैं मेटल हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे मेटल हैं। अब यहाँ पर जो है दूसरा बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ आता है। तो ये कैसे पदार्थ हैं? ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, सॉरी बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों? क्षेत्र की दिशा में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से क्या होते हैं, चुंबकित, तो थोड़े से चुंबकित होते हैं बच्चों। कौन पदार्थ? अनुचुंबकीय पदार्थ। देखो बच्चों, तीनों की विशेषताएं एक साथ आप पढ़ रहे हैं। इसमें बच्चों एग्जाम्पल आ जाते हैं एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम और मैग्नीज आ जाते हैं बच्चों। अब ये लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। ठीक है बच्चों, चुंबकित तो ये भी होते हैं बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ, लेकिन ये प्रबल रूप से जो है क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछे जाते हैं, लोहा, कोबाल्ट और निकेल बच्चों। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों इन पदार्थों की? देखो, पहला वही प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के समीप ले जाने पर ये प्रतिकर्षित होते हैं बच्चों। यदि कोई शक्तिशाली चुंबक है आपके पास और उसके ध्रुवों के समीप जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ को आप ले जा रहे हैं बच्चों, तो वे पदार्थ क्या हो जाते हैं, उनके ध्रुवों से दूर हटते हैं, अर्थात क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। लेकिन बच्चों जो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, ये जो हैं उनके ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए बच्चों, इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के समीप ले जाने पर ये पदार्थ आकर्षित होते हैं। कौन पदार्थ बच्चों? अनुचुंबकीय पदार्थ बच्चों। और लौह चुंबकीय पदार्थ भी सेम यही गुण दिखाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के समीप ले जाने पर ये पदार्थ आकर्षित होते हैं। वैसे देखा जाए बच्चों तो अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों में केवल तीव्रता का अंतर है बच्चों। मैंने पहले बताया था कि अनुचुंबकीय पदार्थों की
तीव्रता कम होती है अर्थात चुंबकीय शक्ति कम होती है और लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या होते हैं, विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं बन जाती हैं, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थों के परमाणु में, और कुछ ऐसे शक्तिशाली क्षेत्र बन जाते, कुछ क्षेत्र विशेष क्षेत्र बन जाते हैं जिनको डोमेन कहते हैं बच्चों। और उन डोमेनों के परिसीमाओं में विस्थापन, अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो डोमेनों की परिसीमाओं में विस्थापन हो जाएगा, अर्थात जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा आकार में, और जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में आएंगे वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आपका बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर डोमेन घूर्णन करेंगे तो सारे डोमेन जो हैं घूर्णन करते करते चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएंगे और उनका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाएगा बच्चों। ये तो मैं पहले आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ बच्चों। अब देखिए बच्चों, तीसरा जो है, जो आपको बताया, चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर, अगर चुंबकीय क्षेत्र आपने हटा दिया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। जो प्रति चुंबकीय पदार्थ हैं बच्चों, अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया तो इनका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, और ये अनुचुंबकीय पदार्थ भी क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाए, इनका भी समाप्त हो जाए। लेकिन बच्चों वही डोमेन के कारण, जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनमें डोमेन के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है बच्चों। जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया है बच्चों तो इनका चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो है लोहे के टुकड़े को हम क्या बनाते हैं, चुंबक बनाते हैं, ठीक है बच्चों। जो आपके चुंबक हैं बच्चों वो किससे बने, लौह चुंबकीय पदार्थ से बने हैं। हमने उनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उनके डोमेन को संरेखित कर दिया है। लेकिन बच्चों अगर हमने जो है वो चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया है तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या नहीं होता, समाप्त नहीं होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इन तीनों में चुंबकीय क्षेत्र जो है हटाने पर केवल लौह चुंबकीय पदार्थों में ही चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, उनका चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे जो है बच्चों आपने चुंबक बना दिए हैं वो किससे बने, लोहा, कोबाल्ट और निकिल से बने हैं बच्चों। अब तीसरी चौथी विशेषता है बच्चों असमान चुंबकीय क्षेत्र। असमान चुंबकीय क्षेत्र, अभी तक बच्चों आपने एक समान चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जो है कि प्रत्येक जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। लेकिन बच्चों अगर आपने ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना दिया है कि जो प्रत्येक जगहों पर जो है अलग अलग है, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है, कहीं पर अधिक है, तो ऐसे असमान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दिया तो जिस जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है उधर की ओर आकर्षित हो जाएंगे बच्चों। ये कौन, प्रतिचुंबकीयता। ये देखो बच्चों असमान चुंबकीय क्षेत्र में ये कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं, जो कम तीव्रता वाला भाग होगा उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों पदार्थ अर्थात जो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास जो अनुचुंबकीय हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, ये अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, और जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं ये भी क्या होते हैं अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं बच्चों। तो बच्चों जो है हमने जो है ये कंपैरेटिव स्टडी जो है आपको इनकी बता दी है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों की कंपैरेटिव स्टडी भी हमने आपको बता दी है, जो आपके प्रतिचुंबकीय हैं, अनुचुंबकीय हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।